हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार वीडियो होने वाला है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोरोना के कारण अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई ठीक से नहीं की या कुछ लेट हो गए थे तो कुछ चैप्टर उनके मिस हो गए हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आज के वीडियो में हम द लास्ट लेसन को पढ़ने वाले हैं। इसके नाम के साथ बड़ी विडंबना है। इसका नाम है द लास्ट लेसन और है ये हमारी बुक फ्लेमिंगो का पहला लेसन। खैर कोई बात नहीं। तो ये कहानी है लगभग 1870 के आसपास का ताना बाना इसमें बुना गया है। इसके जो लेखक हैं अल्फांसो डैरेन, ये हमें बताना चाहते हैं उस समय की बात जब फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हुआ और फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया और निर्णय लिया गया कि फ्रांस का दमन करने के लिए उसकी राष्ट्रभाषा यानी कि फ्रेंच को ख़त्म करके जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सॉरी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो क्या होता है आगे, हम बिना टाइम गंवाएं शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के फ्रेंच की, जिसके टीचर मिस्टर हैमल उसे फ्रेंच का एक लेसन पार्टिसिपल पढ़ने को देते हैं। अब इसलिए ये लेसन पढ़ा नहीं था, इसलिए अगले दिन स्कूल जाने से बड़ा भयभीत था। इसके मन में कई सारी बातें चल रही थी, जैसे कि हमारे साथ भी होता है, जब कुछ पढ़ते नहीं है तो स्कूल जाने का मन भी नहीं होता है। तो ये भी सोचता है कितनी अच्छी धूप खिली है, सूर्य चमक रहा है, बाहर पर्शियन सेना अभ्यास भी कर रही है, क्यों ना मैं स्कूल ना जाऊं और घर पे रुक जाऊं और आनंद के साथ पूरा दिन बिताऊं। परंतु कहीं ना कहीं अपने मन को मारकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक ब्लैक स्मिथ इसे मिलता है और बोलता है जल्दी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय, आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। ये लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ और ये टॉन्टिंग कर रहा है। खैर जैसे तैसे स्कूल पहुँचता है और स्कूल पहुँचता है तो देखता है कि उस दिन कुछ अजीबोगरीब सा स्कूल इसको नज़र आता है। चारों तरफ शांति। नॉर्मली जब स्कूल में जाते हैं तो लंबी लंबी बच्चों की कतारें, घंटी की आवाज़, कहीं टेबल मेज की आवाज़ें, भीड़ भाड़ नज़र आती, पर उस दिन ऐसी शांति थी जैसे शायद रविवार हो। अचानक वो जब स्कूल पहुँचता है तो देखता है नोटिस बोर्ड के आसपास बड़ी भीड़ थी। वो सोचता है पता नहीं क्या है। खैर छोड़ो, अब मैं मेरी क्लास की तरफ जाता हूँ। क्लास में जब जाता है तो देखता है खिड़की में से झांक के कि सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आके अपनी जगह पे बैठ गए थे। ये पहले सोचता है कि चुपके से जाके बैठ जाऊँ, पर वहाँ तो ऑलरेडी सारी जगह फिल होती। फिर धीरे से आगे से ये मिस्टर हैमल की जब क्लास चलती रहती है, परमिशन लेके अंदर जाता है। अब कॉन्ट्ररी टू द नॉर्मल डेज, मिस्टर हैमल उसे डांटते नहीं है बल्कि चुपचाप उसे जाके बैठने को कहते हैं। अब जैसे ये क्लास में एंटर होता है उसे कुछ अजीब सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि बैक बेंचेस पे जहाँ पर नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स बैठा करते थे, वहाँ कुछ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। और मिस्टर हैमल ने उस दिन कुछ अलग सी पोशाक पहनी है जो नॉर्मली वो संडे या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के दौरान पहनते थे। उन्होंने ग्रीन कोट, एक कमीज और एक ब्लैक हैट पहनी हुई थी, ब्लैक टोपी पहनी हुई थी, जो कि नॉर्मली वो नहीं पहनते थे। अब इससे पहले कि फ्रेंच को समझ पाता, मिस्टर फ्रेंच को उसने बोलते हुए सुना कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रांसीसी भाषा का आपका आखिरी दिन है, कल से आपके जर्मन टीचर आ जाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। फ्रेंच आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसा क्यों? बात उसके समझ में नहीं आती है। इसी बीच मिस्टर हैमल फिर से बोलना शुरू करते हैं, आज ये आपका आखिरी लेसन है और कल से आपके जर्मन टीचर आके आपको पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं धीरे से इसके बात में समझ में आती है कि चूंकि आज फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है, शायद इसीलिए गाँव के लोग इस भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, क्योंकि हम इसे नहीं पढ़ पाए, यहाँ पर आए हुए हैं। और मिस्टर हैमल भी, क्योंकि उनका आखिरी दिन है, इस तरीके से सच संवर के स्कूल आए हैं। शायद ही उनकी 40 वर्षों की सेवा का आखिरी दिन भी था। कहीं ना कहीं फ्रेंच को भी बुरा लगता है कि यार मेरी भाषा, इसका मैंने कभी सम्मान नहीं किया और ना ही सीख पाया। एक भाषा से एक नागरिक की पहचान होती है, अब मुझसे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहचान ही छीनी जा रही है। इसी बीच मिस्टर फ्रेंच उससे कुछ पूछते हैं, उससे नहीं बनता है। अब कॉन्ट्ररी टू द नॉर्मल डेज उसको डांटते नहीं है बल्कि उसे कहते हैं, प्यार से समझाते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की गलती है, जो तुम्हें पढ़ाने की बजाय तुम्हें कहीं काम करने भेजने के लिए ज़्यादा इच्छुक है, ताकि कुछ पैसे यानी कि मनी अर्न की जा सके। और कहीं ना कहीं मैं यानी कि मिस्टर हैमल भी जिम्मेदार हूँ, जो कि जब मुझे फिशिंग पे जाना होता है तो तुमसे कहता हूँ कि जाओ बाहर प्लांट्स को पानी दो, पढ़ाई नहीं करो। फ्रेंच को बड़ा अजीब लगता है और बुरा भी लगता है। अब ऐसा कह के मिस्टर फ्रेंच एक जगह बैठ जाते हैं और ऊपर देखने लगते हैं। ऊपर कबूतरों की आवाज़ आती है,
कूइंग कूइंग की जो आवाज़ होती है उनकी। फिर फ्रेंच के मन में आता है, क्या अब जर्मन लोग इन पक्षियों से, इन कबूतरों से भी उनकी बात छीन लेंगे, उनकी आवाज़ छीन कर उसे जर्मन भाषा में कूइंग करने को कहेंगे? कितनी अजीब बात थी। इसी बीच मिस्टर फ्रेंच का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अगला लेक्चर होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का लेक्चर लगता है, हिस्ट्री के टीचर कुछ लेसन रिपीट करवाते हैं, बच्चे रिपीट भी करते हैं, पर उनकी आवाज़ में अजीबोगरीब ब्रेकिंग साउंड था, जिसमें उनकी जो है उनका दुख भी नजर आ रहा था, और शायद वो बू बू करके जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी समझ में आता है। अचानक 12 बजते हैं, गिरजाघर में चर्च का टाइम होता है, घंटी की आवाज़ होती है, घंटी बजती है, सारे लोग जाने को होते हैं। मिस्टर हेमल भी वहाँ खड़े होते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर बोल नहीं पाते हैं, गला रुंध आता है। शायद उनके आखिरी दिन का दर्द कहीं ना कहीं छलक उठता है और वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, और अपने हाथों से कुछ इस प्रकार का गेस्चर कि अब आप जा सकते हैं टच कराते हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंच को अपनी भाषा का महत्व रियलाइज़ होता है, और कहीं ना कहीं ये लेसन के माध्यम से हमको ये बताना चाह रहा है कि हर व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा उसकी पहचान होती है, और किसी भी देश को गुलामी की तरफ ले जाना होता है तो उसकी मातृभाषा के चलन को रोक दिया जाता है। और मातृभाषा गुलामी के दौरान एक अच्छा माध्यम होती है कि अपनी बात हम दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हो सकता है कि जिस देश के या जिस भी व्यक्ति के हम गुलाम हों उसे हमारी भाषा ना आती हो। तो इस प्रकार से ये लेसन, लास्ट लेसन नाम का लास्ट लेसन है, बल्कि हमारे कोर्स में पहला लेसन है, समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप बिल्कुल आराम से कर देंगे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अंत में फिर वही बात, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।